नमस्कार मित्रों, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज सविता की कविताओं के अंतर्गत एक ऐसी कविता लेकर मैं आई हूँ जिसको पढ़कर आपको ज़्यादा खुशी नहीं होगी, पर ये जीवन का सत्य है, अंतिम चरण है। मेरी कविता का शीर्षक है ये कैसे मैं खुद को देख पा रहा हूँ। ये कैसे मैं खुद को देख पा रहा हूँ। इसकी जो प्रस्तावना है वो मैं आपको कविता के अंत में बताऊंगी। अभी सुनते हैं कविता। तो कविता इस प्रकार है। ये कैसे मैं खुद को देख पा रहा हूँ। ये कैसे मैं खुद को देख पा रहा हूँ। कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी पर बैठा हूँ, शांत तन्मय किसी गहरी सोच में, शांत तन्मय किसी गहरी सोच में। इतनी शांति मैंने पहले देखी ही नहीं, इतनी शांति मैंने पहले देखी ही नहीं। मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा पास जाकर देखा, थोड़ा पास जाकर देखा तो देखा कि चेहरे पे अनगिनत झुर्रियां, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां, पिचके हुए से गाल, धसा हुआ सा पेट, जुड़े हुए थे हाथ। थोड़ा करीब जाकर देखा, थोड़ा और करीब जाकर देखा तो बेजान पड़ा था शरीर, तो बेजान पड़ा था शरीर। यकीन न हुआ, यकीन न हुआ। और खुद से ही एक प्रश्न कर बैठा, क्या मैं कुर्सी में ही बैठा बैठा मर गया? क्या मैं कुर्सी में ही बैठा बैठा मर गया? धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब मैं कविता की प्रस्तावना आपको बताती हूँ जो मुझे शुरू में ही बतानी थी। कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि हम खुद को देख रहे हैं, वो हमारा अवचेतन मन होता है। हमें जीने की इच्छा नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें अपने पास बुला लें और हम प्रभु में विलीन होना चाहते हैं। पर हमारे इस संसार में बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियां होती हैं जिसे हमें पूर्ण करना होता है, और हम जीवन में अंतिम समय में मरने से पहले न जाने कितनी बार मरते हैं। पर यहाँ मेरी कविता में एक आत्मा जब शरीर से निकलकर खुद को देखती है तो पाती है कि न अब उसके पास कोई चिंता करने का साधन है, न गुस्सा होने का कोई कारण है। उसका जो चेहरा है शांत है, अविचल है। अब वो तलाश करता है वो अगली दुनिया जहां पर वो फिर से नया बसेरा बनाएगा और नए तौर पे अपनी जिंदगी बिताएगा। अब उसका मन एक शिशु की तरह कोमल, शांत है। उम्मीद है आपको मेरी कविता पसंद आई होगी और जीवन की सच्चाई भी महसूस की होगी कि अंत में हमें वहीं जाना है, परम पिता परमेश्वर के पास। तो धन्यवाद मित्रों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा। धन्यवाद।